नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। पूरा का पूरा वित्त वर्ष आज खत्म हो जाएगा और कल है 1 अप्रैल, कल है मंडे, कल बाजार भी ओपन होने वाला है। कल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा। अब सवाल यह है कि इस फाइनेंशियल ईयर में कहां पैसा बनेगा, कहां पैसा लगाना चाहिए। और दूसरी बात, उम्मीद करता हूं आपका FY24 अच्छा रहा होगा, क्योंकि बाजार तो ऑलमोस्ट लाइफ हाई के पास ही बंद हुआ है। अब ऐसे में काफी सारे इन्वेस्टर्स नई अपनी फाइनेंशियल जर्नी जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या ये सही समय है बाजार में पैसा लगाने का? क्योंकि इस समय आपके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें हैं। क्या करें, कैसे करें, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात तो जब आपका दिमाग खुद कंफ्यूज्ड हो तो एक चीज तो क्लियर है कि आपने पैसा भी बांट के ही लगाना है, फुल्ली इन्वेस्टेड नहीं रहना है। पहली तो ये क्रिस्टल क्लियर राय है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब किस रेशियो में आता है, तो चाहो तो 40-60 कर लो कि 60% इन्वेस्ट करूंगा, 40% कैश रखूंगा। और कैश को इतनी जल्दी यूटिलाइज नहीं करते हैं कि बाजार 200 पॉइंट टूटा आपने वो कैश लगा दिया, नहीं। वो कैश होता है उस खराब समय के लिए जब आपको लगे सब खत्म। कैश छोटी मोटी या डेली बेसिस की गिरावट के लिए नहीं है, वो कैश रखना है। हाँ, आपको बीच बीच में ऐसे लगेगा यार लगा दिया होता तो सही रहता, ज्यादा प्रॉफिट हो जाता। बीच बीच में आपको ऐसा लगेगा यार ये तो कल ही भाग जाएगा, आज लगा देता हूं, कल बेच के दोबारा कैश कर लूंगा। बट उस समय अपने आप को सिर्फ एक ही चीज समझाना कि ये मेरा डिसिप्लिन है और ये 40% मेरे बुरे समय के लिए है। इस पैसे को मैं बाजार में तब तक नहीं लगाऊंगा जब बाजार में कोई बुरा वक्त ना आ जाए। सिंपल, ये डिसिप्लिन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको दिख रहा है पैसा बन रहा है लेकिन नहीं लगाऊंगा मैं। मेरा 60% अगर मेरे लिए पैसा नहीं बना पा रहा तो फिर ये 40% कैसे लगा देगा? ये कॉमन सेंस लगाना आप, ठीक है। आपने 60% लगाया है, वहां पैसा नहीं बन रहा है, लेकिन आपको कोई ऐसा सौदा दिख रहा है जब वो 40% लगा के आप बना सकते हो, तो वो 60% में बेच के लगा लेना जब इतना ही कॉन्फिडेंस है। आपको कॉन्फिडेंस सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपको पैसा दिख रहा है और आप लगाना चाहते हो। एक बार वो भी इन्वेस्ट हो जाएगा, फिर कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए आपको 40-60 या 50-50 जो भी रेशो रखना है रखिए, लेकिन कैश एक बड़े लेवल पे बचाइए। क्यों बचाना है उसको समझो। देखो, बचाने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे इवेंट्स हैं और मार्केट में सारे इवेंट पॉजिटिव ही लग रहे हैं। पॉजिटिविटी को हम लोग ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुके हैं, और जो बाजार को गिराने का काम करती है नेगेटिविटी, सेंटीमेंट्स, वो कभी भी बता के नहीं आते, अचानक से ट्रिगर करते हैं। और अगर ऐसा अचानक कभी कुछ होता है तो जरूरी नहीं है ना यार आपका सारा पैसा लगा तुरंत लॉस हो गया आप झेल जाओ, नहीं झेल पाओगे फिर। इसलिए कैश होना जरूरी है। अब हम 60% क्यों लगा रहे हैं उसको समझो। देखो, बाजार में हम टाइमिंग तो कर नहीं सकते कि भैया जब गिरेगा तभी लेंगे, उसके लिए हमने कैश रख लिया डिसिप्लिन के रूप में। अभी हमने 60% अपना लगा दिया है अपने क्वालिटी स्टॉक्स में, और विजन मिनिमम 2 साल का रखना। अगर उससे छोटा है तो आपके लिए वॉलेटिलिटी बर्दाश्त होगी नहीं, आपसे बहुत हाई हो सकती है। क्यों हाई हो सकती है उसको समझो। आपका इलेक्शन आ रहा है, आपका यूएस इलेक्शन आएगा, आपका फेड रेट कट करेगा, आपका इन्फ्लेशन का डेटा, जीडीपी की ग्रोथ, ये सब तो कंटिन्यू चलते ही जा रहे हैं और सब कुछ पॉजिटिवली ही बाजार ले रहा है। तो कुछ भी बीच में नेगेटिव आया तो वो दिक्कतदायक हो सकता है। और सबसे बड़ा ट्रिगर जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों पे है वो है रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर्स दबा के बाजार में आ रहे हैं और जितने ज्यादा आ रहे हैं उतना पैसा लग रहा है। और जब भी कोई मंदी या वीकनेस बनेगी तो ये रिटेल इन्वेस्टर सबसे पहले डर जाता है और टेंशन में आ जाता है और फिर वो प्रॉफिट बुकिंग मारता है। तो उसकी सेलिंग बाजार झेल नहीं पाएगा इस समय, इतनी पावर है उसमें, और उसकी बाइंग की वजह से ही बाजार भाग रहा है। तो ये अपने आप में दोनों तरफ ट्रिगर कर रहा है। इसलिए 60-40 या 50-50 के रेशो में आप पैसा लगाइए। अब अगला टॉपिक कि कहां लगाएं। तो देखो, आपका इंफ्रा से रिलेटेड पूरी थीम गवर्नमेंट की फोकस्ड में है और चल रही है, बढ़िया पैसा बन रहा है। पूरा रेलवे और पूरा डिफेंस अच्छा पैसा बना रहा है। सिंपल शॉर्टेड लैंग्वेज में बोलूं तो जो भी इंडियन ड्रिवन स्टॉक्स हैं, यानी कि भारत की इकोनॉमी के साथ ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, उनमें बड़ा पैसा बन रहा है। और जो भी ऐसे स्टॉक हैं जो भारत से ज्यादा दूसरे देशों पे डिपेंड है, उनमें पैसा नहीं बना है, लेकिन अब बन सकता है क्योंकि अब अमेरिका सुधर रहा है, उनका जीडीपी का नंबर अच्छा आ रहा है, रेट कट होंगे वहां तो ग्रोथ आएगी, तो उनमें बन सकता है। अब अमेरिका ड्रिवन क्या है? देखो, अगर ये सारी चीजें हुई तो ही चलेंगे स्टॉक, यानी कि अमेरिका सुधर रहा है, जो दिख रहा है वो और सुधरे, रेट कट हो, जो दिख रहा है होंगे अगर हुए तो फिर और अच्छी बात है हमारे लिए। अब कौन से स्टॉक अमेरिका ड्रिवन है? आईटी। कौन से स्टॉक अमेरिका ड्रिवन है? टेक्सटाइल। कौन से स्टॉक्स अमेरिका ड्रिवन है? फार्मा। ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनका रेवेन्यू अमेरिका में 60 से 70% तक का आता है।
और अमेरिका में ग्रोथ आई तो डेफिनेटली इन कंपनीज के लिए बड़ा ट्रिगर बनेगा। बाकी इंडियन ड्रिवन थीम पे भी फोकस रखना है और इन्वेस्टेड रहना है। क्यों? क्योंकि भैया वो तो चल ही रही है, वहां पे तो कोई कमी है ही नहीं। तो इंफ्रा, रेलवे, डिफेंस, ये तो आपके लिए प्योर प्ले है ही है। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंपनीज, सोलार से रिलेटेड, ईवी से रिलेटेड, ये आपके लिए इंडियन ड्रिवन है ही है, क्योंकि गवर्नमेंट ही इन्हें दबा के ऑर्डर देती जा रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी बाजार के लिहाज से जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।